Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that how will you separate the components of a mixture containing two miscible liquids? Give experimental details. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हम किस तरीके से टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे एंड हमें उसका डिटेल भी बताना है एक्सपेरिमेंटली। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों टू मिसिबल लिक्विड्स की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली में बच्चों मिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है ऐसे लिक्विड्स लिक्विड्स विच आर मिक्स्ड कंप्लीटली विथ ईच अदर। यानी कि बच्चों ऐसे लिक्विड्स जो कि एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपरली मिक्स्ड होता है, हम उन्हें बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। अब ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं बच्चों वो हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड। तो ये डिस्टिलेशन मेथड में एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि लिक्विड्स हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन यूज करते हैं वो करते हैं दैट इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ difference in boiling points of liquids present in a present in a मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर में जो हमारा मिसिबल लिक्विड का मिक्सचर है उसमें जो लिक्विड्स प्रेजेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट करते हैं एंड इस मेथड को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। अब एक्चुअली में बच्चों यहाँ पे हम करते क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों दैट टेक द लिक्विड टेक द मिसिबल लिक्विड्स इन द फ्लास्क। हम बच्चों उन्हें फ्लास्क में लेते हैं एंड इंसर्ट अ थर्मोमीटर। तो बच्चों जो हम यहाँ पे फ्लास्क यूज करते हैं हम उसे डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोलते हैं या फिर वो राउंड बॉटम फ्लास्क भी होता है, ये इस तरीके का दिखता है कुछ। नीचे से बच्चों ये राउंड होता है। हम यहाँ पे कॉर्क लगा के हम यहाँ पे क्या इंसर्ट करते हैं, हम थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं। दिस इज थर्मामीटर और बच्चों ये स्टैंड से जुड़ा रहता है। ये इसका स्टैंड होता है एंड यहाँ पे ये कंप्लीटली हम इसे स्टैंड को थोड़ा यहाँ पे बच्चों ये हम इसको हीट करने के लिए यहाँ से हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, हम इस फ्लास्क में ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क। हम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में बच्चों यहाँ पे थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं। थर्मोमीटर क्यों, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि टेम्परेचर क्या हो गया है। एंड इसमें हम लेते हैं बच्चों मिक्सचर। तो लेट्स से हमने यहाँ पे मिक्सचर ले लिया है लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी का मिक्सचर लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, एंड ये दोनों कैसे एक दूसरे में मिसेबल है। अब एक्चुअली में बच्चों एक चीज और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें यहाँ से थोड़ा सा ओपन रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कंडेंसर की स्पेस होती है। यहाँ से जो होता है यहाँ से हमारी कंडेंसर की स्पेस होती है जो कि हम अभी ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या करा बच्चों, पहले हमने टिप मिसिबल लिक्विड्स लिया, हमने उसे फ्लास्क में पुट किया और हमने थर्मामीटर लगा दिया। तो हमने यहाँ पे लिया है बच्चों क्या, हमने लिया है लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी का मिसिबल मिक्सचर। एंड लेट्स से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ए का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन
इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ए का वो कम है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। अब अगर बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ए का कम है, लेट्स से अभी हमने यहाँ पे कह रहे हैं कि ए का बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस एंड लिक्विड बी का है बच्चों लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमारा टेम्परेचर यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली होगा तो ए के क्या बनेंगे, यहाँ पे वेपर्स बनेंगे लिक्विड ए के। ये हमारे पहले बनेंगे बच्चों लिक्विड ए के वेपर्स, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा वॉलेटाइल होगा नेचर में, मोर वॉलेटाइल। क्यों, क्योंकि बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना। तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, इसके वेपर्स जाएंगे बच्चों यहाँ पे कंडेंसर में। तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कंडेंसर। ये बच्चों हमारी टिक होती है, हम यहाँ पे कंडेंसर बना रहे हैं एंड यहाँ से हमारी जो लिक्विड है वो बीकर में कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, सो एक्चुअली में बच्चों ये है हमारा यहाँ पे वाटर आउटलेट भी होता है, जहाँ से बच्चों हमारा वाटर जो कोल्ड वाटर है वो क्या करता रहता है, इन एंड आउट होता रहता है। तो यहाँ पे हम इसकी ओपनिंग बनाएंगे और यहाँ पे भी हमें इस चीज़ की नीड पड़ेगी तो हम यहाँ पे भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट दिस इज अ वाटर आउटलेट एंड ये है बच्चों वाटर इनलेट, यानी कि यहाँ से ठंडा पानी अंदर जाएगा जिससे कि बच्चों यहाँ पे क्या रहे, ये हमारा क्या है वाटर कंडेंसर है। बच्चों होगा क्या, ये वाटर कंडेंसर में ये ठंडा रहता है एंड जैसे ही वेपर्स इसके अंदर जाएंगे, तो हम जैसे ही वेपर्स बच्चों यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये वेपर्स बच्चों ठंडे होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। और यहाँ पे बच्चों क्या कलेक्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड ए। लिक्विड ए कलेक्ट हो जाएगा इन दी बेकर, क्यों, क्योंकि बच्चों पहले जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ेगा टू दी 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस होने पे बच्चों ए के वेपर्स फॉर्म होंगे और वो कंडेंसर में पास होंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होके बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे एंड हमारा यहाँ पे फ्लास्क में रह जाएगा लिक्विड बी, जो कि वेपराइज होगा बाद में जब ये अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बच्चों हमें यही पूछा गया था कि हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे। तो हम इसे सेपरेट कर रहे हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन मेथड। ये क्या है हमारा बच्चों, डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें कि लिक्विड एंड लिक्विड बी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था। लिक्विड ए ज्यादा वॉलेटाइल था एज कंपेयर टू लिक्विड बी, दिस इज लेस वॉलेटाइल। तो बच्चों पहले लिक्विड ए कलेक्ट होगा उसके बाद में लिक्विड बी कलेक्ट होगा। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।